नमस्कार। न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। राहुल गांधी वैसे तो भारतीय नेता हैं, लेकिन जब भी वह विदेशी दौरों पर जाते हैं तो वहां दिए जाने वाले अपने संबोधनों में भारत की कमियां गिनाते हैं और दूसरे देशों का गुण गाते हैं। लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के बाद भी उनकी इस आदत में कोई बदलाव नहीं आया है। इस समय राहुल गांधी अमेरिका की 4 दिवसीय यात्रा पर हैं। रविवार को वह जब डलास में टेक्सास विश्वविद्यालय में छात्रों के साथ बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने चीन की तारीफ करनी शुरू कर दी। हम आपको बता दें कि बीजेपी पहले भी कांग्रेस, खासकर गांधी परिवार के चीन के साथ रिश्तों पर सवाल उठाती रही है। अब जब राहुल गांधी ने चीन की सराहना की तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने उन पर तगड़ा पलटवार कर दिया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि भारत की तारीफ करने की बजाय वे भारत के बाहर जाकर भारत को ही गाली दे रहे हैं, चीन की तारीफ कर रहे हैं। लगता है कि वे चीन के पैसों पर ही पल रहे हैं, तभी वे बाहर जाकर चीन का प्रचार कर रहे हैं। राहुल गांधी जो युवराज हैं और तीसरी बार भी कांग्रेस को राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत की जनता ने नकार दी, 99 पे आके अटका दिया। और ये दुनिया में जाकर के जो भारत आज मेक इन इंडिया के रूप में, जो भारत इनके कार्यकाल में डिफेंस इंपोर्ट होता था वो एक्सपोर्ट कर रहा है, वो भारत जो देश में 19 लाख करोड़ का इंपोर्ट था वो आज 80 लाख करोड़ पे पहुंच गया। वो भारत की तारीफ करने के बजाय बाहर में जाकर के, इंडिया के बाहर, भारत के बाहर जाकर भारत को गाली देना, ये तो लगता है चाइना की तारीफ करना, दुश्मन देश की तारीफ करना, ये लगता है चाइना के पैसे पर पलते हैं और चाइना की ही बात ब्रांडिंग करने के लिए ये बाहर में जाके चाइना का ब्रांडिंग कर रहे हैं। इन पर तो ऐसे लोगों को, अगर कानून भारत में नहीं होता, अगर मोदी जी संविधान की रक्षा नहीं करते तो ऐसे लोगों को देशद्रोह का मुकदमा चलाना चाहिए, जो भारत की निंदा भारत के बाहर जाके करे, भारत को बदनाम करे और दुश्मन देशों की तारीफ करे। उनको नहीं मालूम है आरएसएस जब इनकी दादी 71 का पाकिस्तान से लड़ाई था, उस समय आरएसएस की भूमिका दादी से जाकर के, अब ऊपर जाके पूछने का कोई टेक्नोलॉजी हो तो जाके पूछें या इतिहास के पन्नों में देखें। आरएसएस को जानने के लिए राहुल गांधी को कई जन्म लेना पड़ेगा। देशद्रोही कोई आरएसएस को नहीं जान सकता। जो बाहर में जाकर के देश की निंदा करे वो आरएसएस को नहीं जान सकता। राहुल गांधी लगता है भारत को बदनाम करने के लिए ही विदेश जाते। राहुल गांधी को मैं बार बार कह रहा हूं, आरएसएस को समझना इस जन्म में तो वो नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि आरएसएस भारत की संस्कार और संस्कृति से पैदा हुई है। अरे भाई, मैंने तो कहा कि अगर भारत के संविधान को प्रधानमंत्री माथे पर नहीं लगाते, और आज तो राहुल गांधी जैसे लोग जो देश को बदनाम करने के लिए ही आए हैं, तीसरी बार में भी भारत की जनता ने नकार दिया, 99 सीट पे लाके अटका दिया, तो आज राहुल गांधी भारत की निंदा करने के लिए, भारत को बदनाम करने के लिए ये जेल में होते। वहीं दिल्ली के चांदनी चौक से बीजेपी सांसद और देश के बड़े व्यापारी नेता प्रवीण खंडेलवाल ने कहा है कि राहुल गांधी ने चीन का जिक्र करके एक बार फिर देश को बता दिया है कि उन्हें चीन से कितना प्यार है। उन्होंने कहा कि पूरा देश चीनी सामान का बहिष्कार करने में जुटा है, मगर राहुल गांधी द्वारा भारत में रोजगार की समस्या का जिक्र करना दिखाता है कि वह भारत के बारे में क्या सोचते हैं। देखिए, राहुल गांधी एक मृग मरीचिका में जी रहे हैं। उनको वास्तव में स्थिति का पता ही नहीं है, और चीन का जिक्र करके उन्होंने एक बार फिर देश को ये बता दिया कि वो चीन से कितना प्रेम करते हैं, जबकि पूरा देश चीन से और चीन के सामान से उसके बहिष्कार में जुटा हुआ है। राहुल गांधी का भारत में समस्या रोजगार की को कहना, देश के प्रति वो क्या सोचते हैं वो साफ साफ दिखाई देता है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद हर साल लाखों रोजगार देश में सृजित हो रहे हैं और अगर आज रोजगार की कोई समस्या यदि है तो वो समस्या एक लंबे काल तक कांग्रेस ने देश पर शासन किया। कांग्रेस इस प्रकार की व्यवस्था नहीं कर पाई कि जिस अनुपात में पॉपुलेशन बढ़ती है उस अनुपात में रोजगारों का सृजन भी हो। बावजूद इसके पिछले 10 वर्षों में रोजगार के नए आयाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थापित किए हैं, जहां उन्होंने स्वनिधि योजना के जरिए छोटे लोगों को, विश्वकर्मा योजना के जरिए जो लोग हाथ का काम करते हैं, कारीगर, उन लोगों को, लखपति दीदी के जरिए महिलाओं को और अनेक अन्य योजनाओं के जरिए रोजगार सृजन का एक बड़ा काम किया है। स्टार्टअप के जरिए इतना बड़ा रोजगार हमारे देश में हुआ है, मुझे नहीं लगता कि दुनिया के किसी भी देश में उतना रोजगार हुआ होगा। तो कई मायने में राहुल गांधी को ये समझना चाहिए कि वो किस बात पर क्या कह रहे हैं। मुझे लगता है कि उनका कोई अनुसंधान नहीं है, बोलने के लिए उन्होंने बोलना है। तो अगर ऐसा विपक्ष के नेता यदि इस प्रकार का गैर जिम्मेदाराना बयान देंगे तो जनता उसको देख रही है, समय आने पर निर्णय करेगी। जहां तक राहुल गांधी के बयान की बात है तो हम आपको बता दें कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भारत में उत्पादन पर ध्यान केंद्रित किए जाने की जरूरत पर जोर देते हुए कहा है कि वैश्विक उत्पादन में चीन का प्रभुत्व है, इसलिए वह बेरोजगारी का सामना नहीं कर रहा है, जबकि भारत और अमेरिका समेत पश्चिमी देश बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहे हैं। डलास में टेक्सास विश्वविद्यालय में छात्रों के साथ बातचीत के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि भारत में कौशल की कोई कमी नहीं है और अगर देश उत्पादन के लिए खुद को तैयार करना शुरू कर दे तो वह चीन से प्रतिस्पर्धा कर सकता है। उन्होंने शिक्षा प्रणाली पर वैचारिक कब्जे का जिक्र करते हुए व्यावसायिक प्रशिक्षण को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर बल दिया ताकि व्यापार प्रणाली और शिक्षा प्रणाली के बीच की खाई को पाटा जा सके। राहुल गांधी ने कहा, पश्चिमी देशों में रोजगार की समस्या है, भारत में रोजगार की समस्या है, लेकिन दुनिया के कई देशों में रोजगार की समस्या नहीं है। चीन में निश्चित रूप से रोजगार की समस्या नहीं है, वियतनाम में रोजगार की समस्या नहीं है। उन्होंने कहा, अगर आप 1940, 50 और 60 के दशक के अमेरिका को देखें तो यह देश वैश्विक उत्पादन का केंद्र था। जो कुछ भी बनाया जाता था, चाहे वह कार हो, वॉशिंग मशीन हो या टीवी हो, सब अमेरिका में बनाया जाता था। उन्होंने कहा, अमेरिका में उत्पादन कम होने लगा, इसने कोरिया और फिर जापान का रुख किया, अंततः चीन उत्पादन का केंद्र बन गया। उन्होंने कहा, अगर आप आज देखें तो वैश्विक उत्पादन में चीन का प्रभुत्व है। उन्होंने कहा कि पश्चिमी देश अमेरिका, यूरोप और भारत ने उत्पादन के विचार को छोड़ दिया है और उन्होंने इसे चीन को सौंप दिया है। राहुल गांधी ने कहा, उत्पादन का कार्य रोजगार पैदा करता है, हम जो करते हैं, अमेरिका जो करता है, पश्चिमी देश जो करते हैं, वह है उपभोग को व्यवस्थित करना। उन्होंने कहा, भारत को उत्पादन के कार्य और उत्पादन को व्यवस्थित करने के बारे में सोचना होगा। राहुल गांधी ने कहा, यह स्वीकार्य नहीं है कि भारत केवल यह कहे कि ठीक है, विनिर्माण, जिसे आप विनिर्माण या उत्पादन कहते हैं, वह चीनियों के लिए आरक्षित रहेगा। उन्होंने कहा, यह वियतनाम के लिए आरक्षित रहेगा, यह भी कहना ठीक नहीं है। यह बांग्लादेश के लिए आरक्षित रहेगा, यह कहना भी ठीक नहीं है। उन्होंने विनिर्माण को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा, जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे, हमें बड़े पैमाने पर बेरोजगारी का सामना करना पड़ेगा और स्पष्ट रूप से यह टिकाऊ नहीं है। इसलिए आप देखेंगे कि अगर हम विनिर्माण को भूलने के इस रास्ते पर चलते रहेंगे तो आप भारत, अमेरिका और यूरोप में भारी सामाजिक समस्याओं को देखेंगे। हमारी राजनीति का ध्रुवीकरण इसी वजह से है। राहुल गांधी ने टेक्सास में एक अन्य कार्यक्रम में भारतीय अमेरिकी समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय राजनीति में प्रेम, सम्मान और विनम्रता का अभाव है और उन्होंने यह मानने के लिए आरएसएस की भी आलोचना की कि भारत एक विचार है। राहुल ने लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के बाद भारतीय प्रवासी समुदाय के साथ अपने पहले संवाद के दौरान डलास में रविवार को ये टिप्पणियां की। उन्होंने कहा, आरएसएस मानता है कि भारत एक विचार है, हम मानते हैं कि भारत विचारों की विविधता वाला देश है। उन्होंने कहा, अमेरिका की तरह हमारा भी मानना है कि हर किसी को भागीदारी की अनुमति दी जानी चाहिए। हम मानते हैं कि हर किसी को सपने देखने का हक होना चाहिए और जाति, भाषा, धर्म, परंपरा, इतिहास की परवाह किए बगैर हर किसी को अवसर मिलना चाहिए। राहुल ने कहा, यही लड़ाई है। चुनाव में यह लड़ाई तब चरम पर पहुंच गई जब भारत में लाखों लोगों को साफ समझ आ गया कि भारत के प्रधानमंत्री देश के संविधान पर हमला कर रहे हैं। उन्होंने कहा, मैं आपसे कह रहा हूं कि भारत एक राज्यों का संघ है, वहां भाषाओं का सम्मान है, धर्मों का सम्मान है, परंपराओं का सम्मान है, जाति का सम्मान है, यह सब संविधान में है। कांग्रेस नेता ने अपने संबोधन में कहा कि उनकी भूमिका भारतीय राजनीति में प्रेम, सम्मान और विनम्रता के मूल्यों को स्थापित करने की है।
उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि हमारी राजनीतिक प्रणालियों और दलों में जिस चीज का अभाव है वह प्रेम, सम्मान और विनम्रता है। सभी मनुष्यों से प्रेम जरूरी नहीं कि केवल एक धर्म, एक समुदाय, एक जाति, एक राज्य या एक भाषा बोलने वालों लोगों से ही प्रेम हो। राहुल ने कहा, हर उस व्यक्ति का सम्मान होना चाहिए जो भारत का निर्माण करने का प्रयास कर रहा है। न केवल सबसे शक्तिशाली बल्कि सबसे कमजोर व्यक्ति का सम्मान होना चाहिए और विनम्रता केवल दूसरों में नहीं बल्कि स्वयं में होनी चाहिए। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि मैं अपने आप को इसी तरह देखता हूं। लोकसभा चुनाव परिणामों में बीजेपी के अपने दम पर बहुमत हासिल करने में नाकाम रहने के परोक्ष संदर्भ में राहुल ने कहा, लोग कह रहे थे कि बीजेपी हमारी परंपरा पर हमला कर रही है, हमारी भाषा आदि पर हमला कर रही है। उन्हें समझ आ गया कि जो भी भारत के संविधान पर हमला कर रहा है वह हमारी धार्मिक परंपरा पर भी हमला कर रहा है। उन्होंने कहा, हमने देखा कि चुनाव नतीजे आने के कुछ मिनटों के भीतर भारत में कोई भी बीजेपी प्रधानमंत्री से डर नहीं रहा था। ये बड़ी उपलब्धियां हैं, ये भारत के लोगों की बड़ी उपलब्धियां हैं जिन्होंने लोकतंत्र को महसूस किया, जिन्होंने महसूस किया कि हम अपने संविधान पर हमले को स्वीकार नहीं करेंगे, हम अपने धर्म पर हमले को स्वीकार नहीं करेंगे, हम अपने राज्यों पर हमले को स्वीकार नहीं करेंगे। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।